दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 का एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है हंसी की चोट सपना दरबार, जिसके कवि देव है। तो आइए इस चैप्टर को हम डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के चले जाने पर गोपियाँ कहती है कि जब से कृष्ण ने उनसे मुंह मोड़ा है तब से उनकी सांसों की वायु चली गई है, अर्थात सांस तो चल रही है पर जान चली गई है। उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं, जिससे उनके शरीर का सारा पानी बह गया है। अपने सारे गुण अर्थात शक्तियों के साथ लिए हुआ तेज भी चला गया है। वियोग में कमजोर होने के कारण भूमि तत्व चला गया है। हमारे कवि देव कहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण से मिलने की आशा में जी रही है। उसी आशा के पास ही आकाश खालीपन भर रहा है। कृष्ण ही गोपियों के जीवित रहने का एकमात्र सहारा है। गोपियाँ कहती है कि कन्हैया ने उनकी हंसी का भी हरण कर लिया है। वे हंसना भूल गई है। वे उसे ढूंढती फिरती रहती है जिसने उनके हृदय को हर लिया है। कहने का मतलब यह है कि कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियाँ हंसना भूल गई है। वे कृष्ण को खोज खोज कर हार गई है। अब तो वे कृष्ण से मिलने की आशा पर ही जीवित है। उनके शरीर के पंच तत्वों में से अब केवल आकाश तत्व ही शेष रह गया है। इन पंक्तियों में गोपी कहती है कि उसने सपने में देखा कि झरझर की आवाज के साथ हल्की हल्की बूंदें गिर रही है। आकाश में गड़गड़ाहट करते हुए बादल छाए हुए हैं। उसी समय कृष्ण आकर कहते हैं कि चलो झूला झूलते हैं। गोपी आनंद में मग्न होकर बहुत खुश हो जाती है। वह कृष्ण के साथ चलने के लिए उठना ही चाहती थी कि अभागी नींद खुल गई। उसका भाग्य जागने के साथ ही सो गया। वह कृष्ण के साथ का आनंद ना ले सकी। उसकी आंखें खुली तो देखा कि ना बादल थे ना ही कृष्ण। कृष्ण से मिलन के आनंद में जो बूंदें आकाश से गिर रही थी अब वे उसकी आंखों से बह रही है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वर्तमान समाज में राजा अंधे हो चुके हैं, दरबारी गूंगे तथा राजसभा बहरी बन चुकी है। वे लोग सुंदर रंग रूप में सब कुछ लुटा रहे हैं। सब अपने फर्ज और जिम्मेदारियों को अनदेखा कर रहे हैं। वहाँ कला का कोई भी परखी नहीं है। रास्ता कठिन है और कोई भी सीधे कर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा है। कोई कर्म नहीं बचा, सब चापलूसी कर रहे हैं। ऐसे दरबार में ना तो वेशभूषा समझ में आ रही और ना ही कुछ कहना, ना बताने से कोई सुनता है। राज में किसी की रुचि नहीं है। कवि देव कहते हैं कि जहाँ अपने कला से भटके हुए कलाकार की मति बिगड़ गई है वहाँ उसे पूरी नात नचाया जा रहा है। दरबारी चुप है, आम जनता की आवाज दब रही है।